परीक्षित जी कि मुख का तेज निस्दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे मानिए उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा हो, मुक्ति का मार्ग खुल रहा हो। कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित जी से कि नंदत्वात्मजं उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहु यदि प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुशीरलं कृतः। बड़े बड़े वेद के विद्वान को बुलाकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया। उत्सव मानिए 6 महीने तक मना रहे हैं, भान किसी को नहीं है कि इतना दिन बीत गया। और आज गोपियां 16 श्रृंगार करके आ रही हैं। गोपियां 16 श्रृंगार करके आ रही हैं, क्या करने? लाला का दर्शन करने। मन में कहती हैं कि श्रृंगारित होकर के परमात्मा के सामने ही सुसज्जित होके जाया जाता है। तो 16 श्रृंगार, मैं आप लोगों को ही बता दूं कथा के माध्यम से 16 श्रृंगार होता क्या है। कहते कि प्रथम अंग शुचि एक विधि, मज्जन द्वितीय बखान, अमल बसन पहिरव तृतीया, जावक चारि सुजान। पहले श्रृंगार के बारे में बोले, माताएं बहने और ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि प्रथम अंग शुचि एक विधि। पहले श्रृंगार के बारे में कहते हैं कि हम कपड़ों को इस प्रकार का वस्त्र पहने कि हमारा अंग प्रति अंग ढका रहे, अंग प्रति अंग ढका रहे, अंग का प्रदर्शन ना हो। घुटना पर फाटल जेंस के श्रृंगार में ना आवेला। प्रथम श्रृंगार के बारे में बता रहे हैं कि वस्त्र से शरीर का ढका होना यह प्रथम श्रृंगार है। और दूसरा क्या कि मज्जन द्वितीय बखान, और प्रतिदिन स्त्री को किसी भी अवस्था में रहे स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, यह दूसरा श्रृंगार है। और तीसरा क्या कि अमल बसन पहिरव तृतीया। अमल मतलब नया नहीं, साफ स्वच्छ, साफ वस्त्र पहनना चाहिए। नया ना हो तो भी चलेगा, लेकिन वस्त्र साफ होना चाहिए, यह तीसरा श्रृंगार है। और क्या कि जावक चारि सुजान, और अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, माता पिता के प्रति उसका ध्यान किस प्रकार से होना चाहिए। जावक कहते हैं बगुले को। जिस प्रकार सरोवर नदी के किनारे बगुला बैठा रहता है ध्यान लगा के, अगर चोंच उसका गया नदी में तो मछली पकड़ के ही बाहर आएगा, इतना ध्यान होता है उसका। तो परिवार के प्रति उसी प्रकार का ध्यान कि किसी के मुख से कोई वचन मिथ्या न जाए, कहने से पहले कार्य को पूर्ण कर दें। यह क्या है? चौथा श्रृंगार है। पांचवा क्या है कि पंचम केश संवारिये। पांचवा क्या है? प्रतिदिन बालों में कंघी लगना चाहिए, बालों में प्रतिदिन कंघी लगाना। और नहीं तो क्या होगा, पता चली हफ्ता भर हो गए कंघी लगाए और बाल में जटा हो गई, तो गांव में लोग दूसरी बात कही है, देखा इनका पर जटा इनका बाल में हो गई, काली मैया वेली इनका ऊपर ना। तो पंचम श्रृंगार कहते हैं कि पंचम केश संवारिये, षष्ठ ही मांग सिंदूर। और छौवा कहते हैं जो सौभाग्यवती स्त्री है उसको सिंदूर लगाना चाहिए, तो सिंदूर दिखना चाहिए। अब ये धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब क्या कर रही है कि धीरे से पहले चला था यार, इधर बगल में सिंदूर लगा ली और ऐसे आगे से बाल फेर के ढक ले, पति देवता ही में दबाई कोनो फर्क नहीं है। सिंदूर दिखना चाहिए, सिंदूर यहाँ से और यहाँ तक मांग के मध्य में सिंदूर दिखना चाहिए। अब तो और चल गया छोटी सी डिबिया,
छोटी सी डिबिया उसी में से गीला सिंदूर ऐसे डुबा करके और ऐसे लगा लेनी है, पता ही नहीं चल रहा है कि टिकुली लगा है कि सिंदूर लगा है, भगवान ही मालिक बने। सष्टम सितार की मांग में सिंदूर दिखना चाहिए। और क्या भाल खोरी सप्तम कहता अष्टचिल बकिल दूर। भाल खोरी सप्तम कहता बिंदी, सौभाग्यवती स्त्री के माथे पर बिंदी हमेशा होना चाहिए, यह 7वां श्रृंगार है। और 8वां श्रृंगार क्या कहते हैं कि अष्टचिल बकिल दूर। अगर चेहरे पर कहीं भगवान ने तिल दिया है तो सोने पर सुहागा है, और अगर चेहरे पर तिल नहीं है तो एक कृत्रिम तिल का भी निर्माण करना चाहिए, यह 8वां श्रृंगार है। कि मेहंदी कर पद रचन नव। 9वां क्या है? मेहंदी लगाना। कर और पद, हाथ और पैरों पर मेहंदी। कर इतने को ही कहा जाता है, पर मेहंदी पे हेजल लगाता ना, पूरा जहां ले भर। मेहंदी कर पे ही लगाना है, पूरे बाजू पर और पूरा घुटना तक पैर में ना। मेहंदी का भी अपमान होता है। मेहंदी हाथों पर रचा होना क्या है? 9वां श्रृंगार है कि 10वां अर्घजा अंग। और इत्र लगाना, अर्घजा मतलब इत्र, सेंट। तो अब तो ये खूब चला है, नाना प्रकार का इत्र चला है। यह है श्रृंगार में भी। 11 क्या कहते हैं कि 11 भूषण नग जटिका। 11वां श्रृंगार है कि आभूषण पहने तो क्या होना चाहिए? इसमें नग होना चाहिए, बिना नग वाला आभूषण नहीं पहनना चाहिए। कोई भी एक आभूषण नग युक्त हो, यह 11वां श्रृंगार है। और क्या कि 12 पुष्प प्रसंग। और 12वां श्रृंगार क्या कहते हैं? बालों में गजला लगाना, जूड़े में गजला लगाना। 12 पुष्प प्रसंग अभी बस केरला में देखने को मिल रहा है। और अब कहा चला है एक इतना प्लास्टिक का रहा, इतना बड़ा बड़ा दांत ना, इतना बड़ा बड़ा दांत रह रहा है, और उसी से इसे बाल को फिर के दबा ले रही है। मैं पूछा था एक बार घर पे अपने कि क्या है, तो कहते आपको पता नहीं है? तो बोली कि ना नहीं पता है। बोले कि दिस इज क्लचर, इसको क्लचर कहते हैं। हम बोले कि दांत तो काकरोच जैसा है, क्लचर छोड़ के इसको काकरोच कहो तो और बढ़िया है। निकला रहता है प्लास्टिक का दांत, अब भगवान जाने। और जो केस संवारने में कहे हैं कि केस संवारना मतलब बाल को कभी कटवाना भी नहीं है, बाल को कटवाना भी नहीं है, बालों में कैंची नहीं चलना चाहिए। अब तो पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है, जो आंखों के ऊपर ये है ना भौहा, अब ऐसे कुर्सी पर सिर ऊपर करके और एक दांत में इसे धागा दबा ले रही है, और हाथ में भी धागा पकड़ के खर खर, आंख से आंसू गिर रहा है। अब पता नहीं कौन सा बाल हटाने में कटवाने में परमात्मा जाने। पर बाल नहीं कटवाना चाहिए, स्त्री का श्रृंगार है स्तन केशवती नारी। शास्त्र कहता है कि 12 पुष्प प्रसंग कि राग काश मुख तेरही। 13वां श्रृंगार क्या है? मुख से सुंदर वचन बोलना, जो मुख से निकले सुंदर बाणी निकले। अभी जब जय बोले के कहा जाता ना तो मुंह से आवाज नहीं निकला, और घरे महिला पर एक दूसरा से लड़े कही तो एक टोला से और टोला सुना जाए क्या फलनिया है ना। मुख से सुंदर बोलना, मधुर वचन बोलना, मीठी बाड़ी। यह क्या कहते हैं? 13वां कि 14 रंगिए दांत। और दांतों को हमेशा साफ करना, ब्रश और दातुन करना 14वां श्रृंगार है। 15 क्या कहते हैं कि अधर राग गति पंचदशा। और 15वां श्रृंगार क्या कहते हैं? होठों को रंगना, होठों को रंगना। सौभाग्यवती स्त्री को होठों को रंगना चाहिए। और 16वां क्या कहते हैं कि खर्जन खोड़स भान। और नेत्रों में कोई खड विकार ना उत्पन्न हो, इसके लिए
इसे क्या कहते हैं कि नेत्रों में, आंखों में काजल लगाना, यह 16 श्रृंगार है। इसका ध्यान रखना चाहिए। और यही 16 श्रृंगार करके और गोपियां जाती हैं कहां? कृष्ण भगवान लल्ला का दर्शन करने।